अरे तेरे जीवन में भी आशीषों के फल फूल लगेंगे। आमीन। तेरे जीवन में भी फल फूल लगेंगे और वो फलते ही रहेंगे। बोला आमीन। आमीन। मेरी बात को हल्के में मत लेना। मैंने अगर चुना है, अगर मैंने चुना है, इजरायली लोग भी ऐसे कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते थे, हारून को हमारे ऊपर ठहरा दिया। ये कोई जगह है, ये कोई स्थान है, हम इसकी क्यों माने? जहां ये बोलता है यहां बैठ जाओ, जहां बोलता है यहां आराधना करो, जहां बोलता है यहां पर ऐसे करो, वैसे करो, यूं करो, वो करो, हम रोज इसका कहना माने? हम रोज इसकी आज्ञा के सामने सर झुकाएं? ये हमारे पर पंजाबी में वैसे लोग बोल देते हैं आपस में, आ साडे ते डीसी लग गया। और डीसी नहीं लगा हुआ, ये परमेश्वर की कमांड है। परमेश्वर किसी इंसान को ही चुनते हैं। यस। आपके माता पिता आपको आज्ञा देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। बचपन से लेकर जब तक आप बड़े नहीं होते, आपके माता पिता को परमेश्वर ने ही चुना है। अगर नहीं चुना होता तो उस घर में पैदा नहीं होता, तू 10 घर दूर, 50 घर दूर किसी और गांव में पैदा होता। अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है, जिस घर में तू पैदा हुआ है, वहां पर तेरे लिए माता पिता को ठहराया गया है। आमीन। और जिस स्कूल में, जिस क्लास में तू पढ़ने के लिए जाता है, वहां पर, वरना तेरा स्कूल में नाम नहीं होता, किसी और स्कूल में नाम होता। उस स्कूल में अगर टीचर तेरे को पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। और जिस चर्च में तुम जा रहे हो, जहां भी तुम बैठे हो, वहां पर भी अगर कोई प्रभु का दास तुम्हारे सामने खड़ा है और वो प्रचार कर रहा है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं, वो भी परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। यस। आमीन। आपको ये बात समझनी होगी। और दूसरी बात, आप भी जहां पर बैठे हो, जिस स्थान पर आए हो, मैंने कहा ना, चर्च आपके घर के पास भी बहुत हैं, पास्टर आपके पास भी बहुत हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्रचारक हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने यहां पर बिठाया ना, आप भी चुने गए हो। आमीन। आप भी चुने गए हो। अभी मैं वचन में जाने से पहले मैंने एक प्रचार में एक बात समझाई थी कि आप दुख दर्द पीड़ाओं को देखकर, समस्याओं को देखकर आप घबरा जाते हो। आप कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते मेरे जीवन में प्रभु की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना तेरे जीवन में सूखी छड़ी पर आशीषों को फलवंत करने की है। तेरा जीवन, और वो जब तुझे चमकाएगा, जब तेरे ऊपर फूल और फल लगेंगे, तेरी ब्लेसिंग जब फलवंत होगी, तो दुनिया तेरी ओर घूम घूम कर देखेगी, ऐसे 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 मुड़ मुड़ कर देखेगी। अरे ये वही है, ये वही है, ये भैन वही है, ऐसे देखेगी। इसके बच्चे नशा करते थे, अरे तेरी आशीषों को फलवंत करने वाला। लेकिन ये बात समझनी होगी। ताजपुर चर्च, यस, ताजपुर चर्च, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री। कई लोग बोलते हैं नहीं, इस ब्रांच में, उस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच। अरे नहीं, तेरी आत्मा, और कोई किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के दबाव में मत आना। तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरी सोच विचार तुझे खुद बताएंगे, तेरे कदम तुझे खुद लेकर आएंगे। अगर परमेश्वर के द्वारा तू चुना गया है, और ध्यान से सुनना, ये भविष्यवाणी है, जिस स्थान के लिए चुना गया है, जिस स्थान के लिए चुना गया है, उस स्थान पर तेरे कदम अपने आप चल कर आएंगे। हालेलुया। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट, अपने चुने जाने से भटकने ना पाऊं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि सही समय पर, ठीक समय पर सूखी छड़ी में फल लगेंगे। यस। आमीन। अगर हारून की छड़ी पर, सूखी छड़ी पर, क्योंकि वो चुना हुआ था, और परमेश्वर ने कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने वालों के, उनको सबसे बड़ा संकेत दिया कि नहीं दिया? बादाम खाली पत्ते नहीं निकले, बादाम का फल भी, बादाम खुद लग गए रातों रात। एक रात में ऐसा होता है क्या? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पॉसिबल है कि नहीं? यस। है कि नहीं? यही बात समझने की है, और परमेश्वर यही आपको समझाना चाहते हैं कि बहुत हो गया, 10 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल, अगर अभी तक तेरी आशीष तुझे नहीं मिली, कसेल वाले, अमृतसर वालों, लुधियाना वालों,
पंजाब के कोने कोने से आने वालों, हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वालों, पंजाब के अलग अलग शहरों से, राज्यों से, गांवों से आने वालों, अलग अलग ब्रांचों में लाइव सुनने वाले, देखने वालों, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो बताना चाहता है, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैंने तुझे चुना है। आमीन। मैं ही तुझे लाखों की भीड़ में से अलग करके यहां पर लेकर आया हूं। आमीन। अगर मैं लेकर आया हूं तो तेरी आशीष फलवंत जरूर होगी। आमीन। अभी आपने कहा था ना, इंसान से गलती हो सकती है, परमेश्वर से नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से यहां पर आए हैं? अगर आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। सिर्फ परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं, अपनी कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट पर ध्यान दे, अपनी नेगेटिव सोच पर ध्यान दे, अपनी प्रार्थना पर ध्यान दे, अपनी पवित्रता पर ध्यान दे, अपनी पवित्रता पर ध्यान दे। परमेश्वर निरंतर बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। शरीर, सृष्टि की रचना अगर निरंतर बढ़ती रहती है तो तू भी निरंतर बढ़ेगा। आमीन। और सूखी छड़ी पर जो फल, बादाम के फल लगा दिए। अरे कितनी अद्भुत बात। और जब सुबह मूसा ने वो छड़ियां निकाली, सब हैरान हो गए कि हारून की छड़ी पर बादाम के फल लगे। और परमेश्वर ने पहले से बता दिया था, ये मेरा चुना हुआ है। समाज में, देश विदेश में, हर जगह पर, आपके गांव में, आपके परिवार में परमेश्वर बताएंगे, ये मेरी चुनी भी है, ये मेरा चुना हुआ है। मैं नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं बताएंगे, ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरी चुनी भी बेटी है। लेकिन आप अपने ध्यान को छोटी छोटी समस्याओं में डाइवर्ट मत करें। अपनी बुलाहट, अपने चुने जाने पर ध्यान दें, अपनी पवित्रता और प्रार्थना पर ध्यान दें। ऐसी आशीष कभी जीवन में आपने देखी नहीं होगी जो अब आने वाली है। आप सोच कर देखो, जब रातों रात अगर फल बादाम के लगने लगे, आपके जीवन में भी अगर ऐसा आश्चर्य हो जाए, लोग कहते हैं अरे रातों रात फैक्ट्री कैसे खड़ी हो सकती है, रातों रात धन कहां से आ सकता है, मिरेकल कैसे हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 मेरे तकिए के नीचे कहां से आ सकते हैं? अरे आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तेरा हाथ ऊपर उठता नहीं था, तू बहरा था, तू अंधा था, तेरी आंखों में रोशनी अभी भी आ सकती है। विदेश के रास्ते खुले नहीं, खुल सकते हैं अभी अभी अभी। लेकिन एक लाइन और है, जरा पढ़ेंगे 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को, हारून की, एक मिनट सब सुने ध्यान से। किसकी छड़ी को? हारून की। कौन सी छड़ी? जिस पर जो फल फूल के साथ फलवंत हुई, जिस पर बादाम लगे, उसको, बाकियों को छोड़ दिया। अच्छा, फिर हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। बोल हालेलुया। हालेलुया। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पात्र के सामने फिर धर दे, फिर दोबारा रख, और कि यह उन दंगा करने वाले मतलब कुड़कड़ाने, बड़बड़ाने और दंगा करने वाले, विद्रोह करने वाले, जो हारून का विद्रोह करते थे, मंडली के अंदर हारून का जो विद्रोह करते थे, जो उसे याजक स्वीकार नहीं करते थे, जो उसे पास्टर प्रॉफिट स्वीकार नहीं करते थे, वो भूल गए थे कि ये याजक, ये प्रॉफिट, ये पास्टर परमेश्वर के द्वारा चुना गया, इसको परमेश्वर ने खड़ा किया। चाहे समय कितना भी हो, कैसा भी हो, लेकिन खड़ा परमेश्वर ने किया। आज भी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं किसको खड़ा किसने किया है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करें। और लिखा, उन दंगा करने वालों, उन विद्रोह करने वालों के लिए ये एक निशान बनकर, एक चिन्ह बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोके रखे। मतलब एग्जाम्पल देकर उस छड़ी के द्वारा समझाया जाए कि भाई देख, ये घटना पहले घटी थी, परमेश्वर ने ऐसे करके दिखाया था। इस बादाम की छड़ी से शिक्षा ले ले, इस बादाम की छड़ी से शिक्षा ले ले। कभी कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना नहीं, पास्टर के खिलाफ या प्रॉफिट के खिलाफ नहीं, अपने चुने जाने,
अपने बुलाए जाने, अपने चर्च में आने के खिलाफ कभी बुड़बड़ाना नहीं, कभी मुंह से कुछ निकालना नहीं। बोला हालेलुया, हालेलुया। ताकि ये निशान ठहरे। और जो लोग नहीं मानते, पुराने समय में दंड था कि जो लोग प्रभु की आज्ञा उल्लंघन करते या पाप करते या विद्रोह करते वो मार दिए जाते, लेकिन अभी तो प्रभु ने फिर भी क्षमा किया है। तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे के आमीन आमीन। कि ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। और बहुत सारे लोग इन्हीं गलतियों के कारण, बहुत सारे लोग आत्मिक गलतियों के कारण अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते और बोलते हैं हमने किया गया, असी कितना किया गया, असी केड़ा कुछ किया है, साडा दा पास्टर हमारे तो प्रॉफिट जी वो है, जब तक है ना वो कहीं गए हैं, अभी घूमने भी आएंगे। हालेलुया। वो है, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं। ये परमेश्वर, प्रॉफिट की बात छोड़िए, पास्टर की बात छोड़िए, आप अपनी बुलाहट, अपने चुने जाने की बात करिए। अपनी बुलाहट, अपने चुने जाने पर ध्यान दे कि अगर 3 साल से, 4 साल से, 2 महीने से, 6 महीने से अगर परमेश्वर ने तुझे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जोड़ दिया है तो जोड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। और अगर परमेश्वर ने जोड़ा है तो तू चुना गया है। अभी तक तुझे बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए शैतान तेरी ब्लेसिंग को बांध कर रखा था, चुरा कर रखा था, इसलिए तेरी ब्लेसिंग को शैतान ने तुझे से दूर करके रखा था। लेकिन अगर तुझे बात समझ में आ गई है तो फिर इस बात को सुन ले और समझ ले, परमेश्वर के द्वारा तू चुना गया है। अगर परमेश्वर के द्वारा चुना गया है तो आज से घोषणा करना शुरू कर कि जैसे चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया, सूखी छड़ी पर फल लगे। अगर तू भी चुना गया तो आमीन, फल लगेंगे। आमीन। परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करते हैं। आमीन। परमेश्वर कभी भेदभाव, पक्षपात नहीं करते हैं। तुझ पर भी फल लगेंगे। अगर बोलते हैं कि मैं 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही, बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। आज इस वचन को ग्रहण कर, घोषणा करना शुरू कर, अरे परमेश्वर मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं पश्चाताप करता हूं, सोच विचार के द्वारा, कुड़कड़ाने बड़बड़ाने के द्वारा, आत्मिक गलतियों के द्वारा, पाप के द्वारा, निंदा बुराई चुगली के द्वारा मैंने बहुत कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन मैं प्रभु पश्चाताप करता हूं। आज से मैं अपना मन फिराता हूं और घोषणा करता हूं, जैसे सूखी छड़ी पर फल लगे, बादाम निकल आए, अरे मेरे जीवन में भी फल लगेंगे। मेरा जीवन, मेरा बिजनेस भी हरियाली से भर जाएगा। जिनकी कोख सुनी है, जिनकी गोद सुनी है, जिनके पास संतान नहीं है, अरे तेरा आंगन भी बादाम लगेंगे, बादाम। आमीन। बोला हालेलुया, हालेलुया। जो कर्जे में, बेरोजगारी में पड़े हैं, अरे तेरा जीवन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। अपने मन से रिसीव कर ब्लेसिंग को और घोषणा कर, मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ताजपुर चर्च में चुना गया हूं। यस आमीन। प्रभु ने मुझे लाखों की भीड़ में से चुना है। ये चर्च, ये स्थान और प्रभु के दास मेरे लिए ठहराए गए हैं। इस मेल मिलाप वाले तंबू में खुदा की प्रेजेंस मेरे लिए है। यस आमीन। ऑनलाइन भी एक तंबू है, और जो यहां पर बैठे हैं इस मेल मिलाप वाले तंबू में खुदा की प्रेजेंस है, और वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। आमीन। आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। और जब परमेश्वर मेल मिलाप करें, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर मेल मिलाप करें, वो 15 मिनट का समय या आधा घंटे का आप रोने में और नेगेटिव चीजों में मत बिताएं। उस समय आनंद के साथ, मैं खुदा से मिलने आया हूं, मैं अपने बाप से मिलने आया हूं, नहीं है ना? यस। और मैं अपनी आशीष लेकर जाऊंगा। मैं समझ चुका हूं मुझ पर भी फल लगने वाले हैं। अरे 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुझे बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज समझ में आ गई। मुझ पर भी फल लगेंगे। आमीन। मैं भी खड़ा होकर दौड़ने लगूंगा, मेरा बिजनेस भी दौड़ेगा, मेरे बच्चे देश विदेश की धरती पर घूमेंगे। आमीन। मेरा भी मस्तक ऊंचा होगा। आमीन। मैं भी प्रभु की गवाही, पीछे वाले दाएं वाले हाथ हिलाकर, मैं भी खुदा की गवाही यस आमीन। कब दूंगा? यस, मैं खुदा की गवाही सबसे पहले दूंगा। आमीन। सबसे पहले मेरी गवाही आएगी, क्योंकि मेरी
मेरे जीवन में मेरी ब्लेसिंग कैसे मिलनी मैंने जान लिया। नहीं, मेरे जीवन में भी फल लगने वाले, बादाम लगने वाले, बादाम। जिनको बात समझ आ गई है, इससे ज्यादा और परमेश्वर कहते हैं बस बहुत गहरी बात है। मतलब घोषणा, जवान बच्चे घोषणा करना शुरू करना, आई एम ब्लेस्ड, मुझ पर भी फल लगेंगे। बादाम सूखी छड़ी थी, सूखी छड़ी, अगर उसको जिसको चुना परमेश्वर ने और चिन्ह दिखाया सबके सामने कि सूखी हुई छड़ी अगर मैंने चुनी है ना तो उस पर फल लगाना जानता हूं। और अगर पहले तो आप ये बात समझ लेना कि परमेश्वर ने चुना कि नहीं, चुना है कि नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो बाइबल पढ़ने में कमजोर हूं, मैं प्रार्थना में कमजोर हूं, मैं चर्च आने जाने में कमजोर हूं। अरे मुंह से मत बोल, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दे, चुना किसने है? अगर परमेश्वर ने चुना है तो फल लगेंगे। आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। आमीन। पॉसिबल। यस यस यस, जोरदार ताली बजाकर, जोरदार। मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। वो आदि ते अंत है, ते जुगो जुग अटल है। वो आदि ते अंत है, ते जुगो जुग अटल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। वो सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक रमज पछाणदा। वो सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक रमज पछाणदा। वो सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक रमज पछाणदा। वो सब दे दिलां दियां जानदा ते हर एक रमज पछाणदा। ओ बेआसां दी आस है ते कमजोरां दा बल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ओदी ताकत दी कोई थोड़ना, ओदे नाम च कोई थोड़ना। ओदे ताकत दी कोई तोड़ना, ओदे नाम च कोई थोड़ना। ओ जिंदगी दी रोटी है ते ओ जीवन दा जल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज आपके वचन की गहरी बात को सुना, समझा और ग्रहण किया है, जिन्होंने वचन की शिक्षा को ग्रहण किया, जिन्होंने आज फिर से अपना मन फिराकर ये घोषणा की है कि सूखी छड़ी पर फल, जैसे मेरे पिता आपने हारून की छड़ी पर फल लगाए और ये चिन्ह दिखाया कि वो मेरा चुना हुआ है, मेरा ठहराया हुआ है, तो परमेश्वर मैं भी विश्वास करता हूं, मैं भी धन्यवाद करता हूं, मैं भी आपके द्वारा चुना गया हूं, मैं भी लाखों की भीड़ में से आपके द्वारा चुना गया हूं। मैं विश्वास करता हूं मुझ पर भी फल लगेंगे और मैं बड़ी गवाही के साथ आपको महिमा दूंगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।